नमस्कार दोस्तों, एसएस प्लैनेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में वह कौन सी उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटरों को मानव की तरह सोचने के साधन और तरीके की व्याख्या करती है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ब्लॉकचेन, बी वर्चुअल रियलिटी, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डी क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका करेक्ट आंसर है सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी पर आधारित है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए फर्स्ट पीढ़ी, बी सेकंड पीढ़ी, सी थर्ड पीढ़ी, डी फोर्थ पीढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3, HLL का मतलब क्या है? ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेमन लैंग्वेज, सी हाई लेवल लेसन या डी हाई लेमन लेसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ने मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना शुरू किया? हमें दिए गए ऑप्शन हैं। ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन और डी फोर्थ जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फर्स्ट जनरेशन। डैश पीढ़ी की अवधि 1952 से 1964 थी। कौन सी पीढ़ी थी? हमें ये बताना है जिसकी अवधि 1952 से 1964 थी। हमें ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड जनरेशन या दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं। ए ट्रांजिस्टर, बी वाल्व, सी आईसी, डी प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आकार क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए वैक्यूम ट्यूब का 1200वां हिस्सा, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब का 1000वां हिस्सा, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब का 500वां हिस्सा, डी वैक्यूम का 1100वां हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब का 1000वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए जस्ता, बी तांबा, सी सोना, डी सिलिकॉन या जर्मेनियम। उसका करेक्ट आंसर है डी सिलिकॉन या जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं। सन 1946 से 1958, बी ऑप्शन दिया गया है 1959 से 1964, ऑप्शन सी है सन 1965 से 1970, ऑप्शन डी है सन 1971 से 1985। तो हमें यह बताना है कि चौथी पीढ़ी कौन के कंप्यूटर किस काल में हुए इनमें से। तो सही आंसर है डी 1971 से 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनायक एक कंप्यूटर कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। 50 बाय 50 फीट के कमरे में, 50 बाय 30 फीट के कमरे में, सी ऑप्शन है 50 बाय 10 फीट के कमरे में, डी ऑप्शन है 50 बाय 40 फीट के कमरे में। तो इसका करेक्ट आंसर है 50 बाय 50 फीट के कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए एक ही चिप पर हजारों आईसी का एक समूह है, बी एक ही चिप पर सैकड़ों आईसी का एक समूह है, सी एक ही चिप पर करोड़ों आईसी का एक समूह है, या डी एक ही चिप पर लाखों आईसी का एक समूह है। इसका करेक्ट आंसर है ए एक ही चिप पर हजारों आईसी का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा गठित मुख्य कार्य क्या हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बी लॉजिकल ऑपरेशंस, सी स्टोरेज एंड रिलेटिव्स, डी ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ऑप्शन दिए गए। ए दूसरी पीढ़ी, बी तीसरी पीढ़ी के, सी चौथी पीढ़ी, डी पांचवी पीढ़ी। करेक्ट आंसर है पांचवी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनायक का मुख्य पुर्जा क्या था? ऑप्शंस हैं। ए वॉल्व, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी डिकोडर।
तो इसका करेक्ट आंसर है ए वॉल्व। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम एएलयू भी कहते हैं डैश से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। इसके दिए गए ऑप्शंस हैं ए प्राइमरी मेमोरी, बी कंट्रोल सेक्शन, सी एक्सटर्नल मेमोरी, डी कैशे मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक विशेषता बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था, सी फाइल प्रबंधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ऑप्शन दिए गए हैं ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। उसका करेक्ट आंसर है सी थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? ऑप्शन दिए गए हैं ए फिशर तथा जेनी, बी साइमन बंधु, सी फुरिये बंधु, डी जेपी इकरट और जेडब्ल्यू मैकली। इसका करेक्ट आंसर है डी जेपी इकरट और जेडब्ल्यू मैकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? ए गाना सुनाना, बी खुशबू फैलाना, सी दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी दो टर्मिनल के बीच में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। थैंक यू दोस्तों।